नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। लगातार जो है एनडीए में चाहे महागठबंधन में हर दिन कुछ ना कुछ टूट हो रही है, कुछ ना कुछ नया हो रहा है, कुछ ना कुछ उलटफेर हो रहा है। इस बीच एनडीए में जो लगातार तनातनी चल रही थी एलजेपी को लेकर, एलजेपी जो अपनी सीटों को लेकर राजी नहीं हो रही थी, कहा जा रहा था कि एलजेपी भी शायद एनडीए को छोड़ देगी, जैसे कि महागठबंधन को वीआईपी ने छोड़ा है। तो इस बीच आपको बता दें कि कल जो बैठक होने वाली थी एलजेपी की बीजेपी के साथ वो नहीं हो पाई, क्योंकि रामविलास पासवान की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से चिराग पासवान को हॉस्पिटल जाना पड़ा। बता दें आपको कि बहुत दिनों से रामविलास पासवान की जो तबीयत है वो ख़राब चल रही थी, इस वजह से वो अस्पताल में एडमिट थे, दिल्ली के अस्पताल में वो एडमिट थे। इसके बाद जो है रात में उनका ऑपरेशन किया गया, हार्ट की सर्जरी हुई, जिसके बाद रामविलास पासवान की जो तबीयत है कि थोड़ी नॉर्मल हुई है। लेकिन चिराग पासवान ने कुछ देर पहले ट्वीट करते हुए यह बात की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से पापा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल शाम अचानक उत्पन्न हुई परिस्थितियों की वजह से देर रात उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। जरूरत पड़ने पर संभवतः कुछ हफ्तों बाद एक और ऑपरेशन करना पड़े। संकट की इस घड़ी में मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह एक कहीं ना कहीं बहुत ही सैड था उनके लिए, चिराग पासवान के लिए, और उन्होंने बहुत ही भावपूर्ण, बहुत ही सैड तरीके से ये जो ट्वीट किया है। और उन्होंने कहा है कि इस संकट की घड़ी में जो लोग उनके साथ खड़े हैं, जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत ही धन्यवाद। हो सकता है कि एक और ऑपरेशन करना पड़े उनके पिता का, क्योंकि मे बी ये जो चीज़ें चल रही हैं, उनके पिता की जो तबीयत लगातार ख़राब जो चल रही हैं, उस वजह से वो लगातार परेशान चल रहे थे, लगातार वो दिल्ली में ही थे। वहीं जो है लगातार बीजेपी के जो तमाम जो नेता थे वहीं जाके उनसे मिल रहे थे, बैठक कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे सीटों को लेकर। पहले कहा गया था कि 36 सीटें जो है 36 सीटें की बात चल रही थी एलजेपी की तरफ से, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वो 30 सीटों पे मान जाएंगे। लेकिन बात तब अटकी जब उन्हें अंडर 20 यानी कि 20 के अंदर ही सीटें दी जा रही थी। इस पर एलजेपी ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद से जो है एनडीए में लगातार जो है घमासान मचा हुआ था। लगातार जो वहाँ से जो नेता थे वो पटना का रहे थे, पटना में भी मीटिंग कर रहे थे जदयू के साथ, और यहाँ से वापस जाकर वो बीजेपी के साथ बीजेपी के जो नेता थे वो जाकर चिराग पासवान के साथ दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे। तो लगातार जो मीटिंग चल रही थी उसका सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मीटिंग का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है तो इसके साथ ही जो सीटों का बंटवारा जो चल रहा था वो भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। चिराग पासवान जो है अभी तक माने नहीं हैं। तो अब देखना यह है कि क्या होता है, क्या सच में चिराग पासवान जो है एनडीए को छोड़ के जाते हैं, जैसे कि महागठबंधन से वीआईपी पार्टी ने छोड़ा है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।